बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो 9th क्लास का टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज quantities which are completely described by the only magnitude. मेरे कहने का मकसद ये है कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय द मैग्नीट्यूड। सवाल ये पैदा होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड से मुराद ये है न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज, आप इसको नंबर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास बच्चों? स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल लेंथ है, मैस है, टाइम। तो अच्छे बच्चों ये हमारे पास सारे क्या है? हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ये these all are the scalar quantities। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are completely described by the magnitude and as well as the direction, ठीक है। those quantities which are described by the magnitude and as well as direction is known as vector। क्योंकि अच्छे बच्चों जब आपने किसी क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना होता है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक चीज है तो आप उस चीज के बारे में कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास वही दो चीजें होनी चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा बच्चों आपके पास क्या होना चाहिए? जी शाबाश, डायरेक्शन होनी चाहिए। समझ आ गई बात? अच्छा मैं आपको समझाता हूं इस बात को। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर वेलोसिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पर एक्सेलरेशन है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब एक बंदा है, ये देखें, ये बंदा है, ये मैं कहता हूं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। जरा गौर करें, यहां पर 5 क्या है? नंबर, मतलब मैग्नीट्यूड, और ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। ईस्ट क्या है अच्छे बच्चों? डायरेक्शन। इससे मुराद, इसकी बात समझ आ रही है, यहां पर मैग्नीट्यूड भी है, यहां पर डायरेक्शन भी है, मतलब ये क्वांटिटी हमारे पास कौन सी कहलाएगी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। बात समझ आ गई बात? नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर कैन बी डन एज, देखिए जरा, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, पहली बात कि जब हम वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं स्केलर से तो हम बोल्ड लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? बोल्ड लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। वाज़े मिसाल के तौर पर अब ये मैंने एफ लिखा है,
देखिए इस एफ में और इस एफ में वाज़ेह सा फर्क है कि ये वाला जो एफ है ये बोल्ड किया हुआ है, वाज़ेह है। अच्छा, मैंने यहां पर लफ्ज लिखा सी, देखिए इस सी में और इस सी में फर्क है, तो ये वेक्टर है, ये स्केलर होगा, ये वेक्टर, ये हमारे पास क्या होगा, स्केलर। एक और तरीका है, आप इस्तेमाल करते हैं बार या फिर एरो। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर लिखा एफ और यहां पर भी लिखा एफ और इसके ऊपर मैंने ये एरो लगा दिया, जिससे मुराद ये होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गई बात? अच्छा चलिए मिसाल के तौर पर ये मैंने ये बना दिया, सपोज ए टू बी, बच्चों इसके अंदर ये जो हेड होगा ना ये शो कर रहा होगा किस चीज को, डायरेक्शन को, और ये जो लाइन है ये शो कर रहे होंगे बच्चों हमारे पास किसको, मैग्नीट्यूड को। समझ आ गई बात? ये है बच्चों हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, स्केलर। होपफुली अच्छे बच्चों आपको ये बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।